एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इस टॉपिक में हमने प्रेजेंट टेंस को पूरा कर लिया था और आज हम इस टॉपिक में पास्ट टेंस को पूरा करेंगे। पास्ट टेंस के अंदर भी वही होगा। अगर आपने प्रेजेंट टेंस को अच्छे से पढ़ा है ना गाइस, तो पास्ट टेंस में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है ना। तो प्रेजेंट टेंस में हमने क्या पढ़ा था, इज एम आर, बाद में आईएनजी फॉर्म पढ़ा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का था, इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म, है ना। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है, इसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो क्या बनेगा, है ना, इज एम आर बीइंग आएगा। और अगर ये हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म में प्रेजेंट परफेक्ट का है तो हैज हैव के बाद में बीइंग का यूज होता है, वही थर्ड फॉर्म आती है। और इसके अलावा हमने पढ़ा था फर्स्ट फॉर्म, है ना। फर्स्ट फॉर्म अगर आती है या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, इज एम आर के बाद में थर्ड फॉर्म आती है गाइस, है ना। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगर सेंटेंस में हैज या हैव के बाद बीन हो और फिर वर्ब विद आईएनजी फॉर्म हो, ये पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होगा। तो चलिए हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पास्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पास्ट सिंपल की। पास्ट सिंपल टेंस में हमें क्या सीखना है, देखिए सबसे पहले हमें उसका फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए कि आपको फॉर्मूला क्या पता है। फॉर्मूला कौन सा होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसका होता है, ये पास्ट सिंपल का होता है। अब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं, तब क्या बन जाएगा पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने पहले ही सीखा है, ऑब्जेक्ट आएगा आगे, ये रहा पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट आया आगे, और फिर अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म है ना। सेकंड फॉर्म में मतलब वहाँ अब हमें, जब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म थी प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तब हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाई थी इज एम आर। अब हम यहाँ पर लगाएंगे सेकंड फॉर्म है ना ये, अब इज एम आर की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज वर होती है। तो ये लगाओ वॉज या वर लगा दी। अब इस फॉर्म के हमें क्या करना है, थर्ड फॉर्म। जैसे कि आपको पहले से ही पता है कि पैसिव वॉइस फॉर्म के अंदर, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ये रही थर्ड फॉर्म। अब हमें क्या करना है, बाई का यूज करना है और फिर इस सब्जेक्ट को पीछे लेकर के जाना है, ठीक है गाइस। तो ये अपना हुआ सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, वॉज या वर, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट बनेगा। इसी के दौरान हम इसी का नेगेटिव और करके देख लेते हैं, फिर अपन सबके एग्जाम्पल भी करेंगे। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। याद रखना डिड नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट वॉज या वर, फिर नॉट लगाओ। अब फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज करो, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट। ये अपना हुआ नेगेटिव। अब हम इसमें सोल्व करते हैं नेक्स्ट। ये तो हो गया अफर्मेटिव, ये हो गया नेगेटिव। अब हम कर लेते हैं इंटेरोगेटिव। इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, डिड पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से, डिड सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस क्या बनेगा, पैसिव वॉइस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब भी पहले आ जाएगी, वॉज या वर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट है गाइस, ठीक है। तो ये हुआ अपना इंटेरोगेटिव टाइप सेंटेंस। तो देखिए गाइस, ये है अपना एफर्मेटिव, ये है नेगेटिव, ये है इंटेरोगेटिव। तो अब हमें बात समझ में आई, एक बार और देखिए इसको अच्छे से। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अपना सिंपल पास्ट टेंस है। अब हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, फिर हमें वॉज या वर जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगानी है। याद रखना जब आपको सेकंड फॉर्म दिख जाए और पैसिव वॉइस में आपको चेंज करने के लिए बोल दिया जाए, याद रखना हमेशा वॉज और वर का यूज होगा। इसके बाद में थर्ड फॉर्म यूज करना है, जो यहाँ पर मेन वर्ब है उसी की हमें यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज करना है, और फिर हमें बाई का यूज करना है, एंड देन वी हैव टू यूज हियर सब्जेक्ट,
इन नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ऑलवेज कीप इन माइंड गाइज, आफ्टर डिड नॉट वी हैव टू यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट यूज हियर सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एस और यस विद द फॉर्म। ओके, तो याद रखना है डिड नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। अब पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, यही ऑब्जेक्ट आगे आएगा, फिर वॉज या वर में से कोई एक, फिर नोट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। अब इंटरोगेटिव में क्या करना है, जब हेल्पिंग वर्ब पहले है पैसिव वॉइस के अंदर, सॉरी एक्टिव वॉइस के अंदर हेल्पिंग वर्ब पहले है, तो अपन पैसिव वॉइस में भी क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले रखेंगे। ठीक है, तो डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इंटरोगेशन मार्क लगाना न भूलें। तो पैसिव वॉइस में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब पहले रखना हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो वॉज या वर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, तो ये आपका सिंपल हुआ, ये नेगेटिव हुआ और ये इंटरोगेटिव हुआ। चलिए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ही कुक्ड फूड, क्या बनेगा, ही कुक्ड फूड। पैसिव वॉइस क्या बनेगा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो देखिए गाइस, अब इस फूड को आगे ले आओ, ये ले आओ, फूड अपना ऑब्जेक्ट है, लिया है आगे। अब फूड के साथ क्या लगेगा, वो जाएगा या वर आएगा। हमने इसका पैसिव वॉइस में क्या सीखा, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है पैसिव वॉइस में, या तो वो जाती है वर आती है। तो अब यहाँ पर फूड के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फूड के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ जाएगी, वॉज आ जाएगी। अब क्यों आएगी वॉज, क्योंकि ये सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, तो फूड वॉज। अब थर्ड फॉर्म क्या है, कुक्ड की थर्ड फॉर्म कुक्ड ही रहती है, तो फूड वॉज कुक्ड बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, ये बनाओ, आई डिड नॉट सी हर, आई डिड नॉट सी हर। पैसिव वॉइस क्या बनेगा इसका, पैसिव वॉइस क्या बनेगा, अब क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है ना, तो अब क्या हो जाएगा, हर को आगे ले आओ, तो क्या बन जाएगा इधर, शी बन जाएगा। शी के साथ क्या आ जाएगा, शी वॉज हो जाएगा, शी वॉज। अब नोट लगाओ थर्ड नंबर पे, ये लगा दिया नोट, शी वॉज नोट। अब सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन होती है, शी वॉज नॉट सीन। आई को किस में चेंज करोगे, मी में, शी वॉज नॉट सीन बाय मी। ठीक है, एफर्मेटिव नेगेटिव। वन एग्जाम्पल इन इंटेरोगेटिव, डिड यू हेल्प हर, डिड यू हेल्प हर, क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा फिर, तो हम क्या करेंगे, ये पहले लेकर के आएंगे, है ना, क्या लेकर के आएंगे, पहले ये आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वॉज पहले आएगा। क्यों आएगा वॉज, क्योंकि इधर क्या है, हर है, हर इधर जैसे ही आएगा तो वो किस में चेंज होगा, वो शी में चेंज होगा, तो वॉज शी। अब हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉज शी हेल्प्ड बाय, यू को यू ही रखो, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, वॉज शी हेल्प्ड बाय यू। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई, अच्छे से समझ में आएगा गाइस, है ना। देखो, ही कुक्ड फूड, फूड वॉज कुक्ड बाय हिम, है ना। अब ऐसे सेंटेंस बनाइए, कैसे बनाओगे, जैसे मैंने बोला, जैसे इसका बनाओ, शी इनवाइटेड मी, ये एक्टिव वॉइस का है, शी इनवाइटेड मी। अब इसकी थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में चेंज करो, क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, आई वॉज इनवाइटेड बाय हर हो जाएगा, है ना, आई वॉज इनवाइटेड बाय हर। इसी को नेगेटिव बना लो, शी डिड नॉट इनवाइट मी, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट इनवाइटेड बाय हर। इसी को इंटरोगेटिव बनाओ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाने हैं। आपको याद रखना पड़ेगा थर्ड फॉर्म कैसी होती है,
है ना, और सेकंड फॉर्म कौन सी होती है। इस पर थर्ड फॉर्म कभी भी अकेली आती नहीं है, सेकंड फॉर्म आ जाती है। तो याद रखना पड़ेगा कि अगर सर हमें कैसे पता चलेगा कि थर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है ना। सेकंड फॉर्म तो कोई दिक्कत नहीं ना, आपको सिंगल मिलेगी, है ना, मतलब ये अकेली मिल सकती है, आफ्टर सब्जेक्ट अपने को सेकंड फॉर्म में मिल सकती है। लेकिन थर्ड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म अकेली हमें नहीं मिल सकती है ना। थर्ड फॉर्म से पहले हमें क्या मिलेगा, थर्ड फॉर्म से पहले हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है, जैसे कि अपने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था, हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म होती है। इसी तरह से हम आगे पास्ट टेंस में पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट में पढ़ेंगे, हैड के बाद में अगर फॉर्म है, मतलब थर्ड फॉर्म है, तो वो थर्ड फॉर्म कहलाएगी, है ना। तो अब सर दो फॉर्म एक जैसी होती है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है। तो अगर सिंगल आई है तो सेकंड फॉर्म है, हैज हैव हैड के बाद अगर आई है तो वो थर्ड फॉर्म कहलाती है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल लूँ, यहाँ पर देखिए, जैसे यही एग्जांपल लेता हूँ मैं कुक्ड का, तो यहाँ पर ये कौन सी फॉर्म बोलोगे, यहाँ पर ये कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। आप इसको थर्ड फॉर्म नहीं बोल सकते। अगर जैसे ही मैंने यहाँ पर ये लिख दिया कि हैज और हैव और हैड के बाद में अगर जो फॉर्म है वो क्या कहलाएगी, वो क्या है, अब देखो ये क्या कहलाएगी, अब यहाँ पर ये क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो याद रखना सेकंड फॉर्म तो अकेली आएगी, और अगर थर्ड फॉर्म आएगी तो इससे पहले हैज हैव हैड का यूज हमें देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, चलिए करते हैं शुरू नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस क्या बनेगा इसका, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर। अब ये देखो कंटिन्यूअस टेंस है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने इज एम आर के बाद में बीइंग रखा था, इसी समय ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट में तो क्या हो गया, वॉज या वर हो गया। अब हमें क्या करना है, वही सेम बीइंग रखो और फिर ये फर्स्ट फॉर्म की चेंज कर दो, किसमें, थर्ड फॉर्म में। ये लो, ये हुआ। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल कर लो। इसका नेगेटिव क्या करोगे, नोट आ जाएगा थर्ड नंबर पे। इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, वॉज या वर जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। एग्जाम्पल देखो, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब इसका पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, क्रिकेट है अपना ऑब्जेक्ट, ये ले आओ आगे क्रिकेट। अब क्रिकेट के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा, वर आएगा, वॉज आएगा क्योंकि सिंगुलर है, क्रिकेट वॉज। अब बीइंग लगाओ, बीइंग। अब प्ले की थर्ड फॉर्म, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय, क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम। ठीक है, इसी प्रकार अगर अपने इसको नेगेटिव बनाए, ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम हो जाएगा। इसी दौरान अगर इसको अपन इंटरोगेटिव बनाए, कैसे, वॉज पहले आ जाएगा इंटरोगेटिव में, है ना, तो वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो जाएगा, तो ये वॉज पहले आ जाएगा, वॉज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय हिम, इंटरोगेशन मार्क हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमें ये बात समझ में आनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं अपने, यू वर राइटिंग अ बुक, ये सेंटेंस है, यू वर राइटिंग अ बुक। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करो, क्या बन जाएगा पैसिव वॉइस में गाइस, बताओ। अब क्या बन जाएगा, ए बुक, ए बुक में क्या लगाओगे, वॉज लगाओगे या वर लगाओगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। अ बुक वॉज बीइंग, अ बुक वॉज बीइंग, थर्ड फॉर्म राइट की क्या होती है, रिटन होती है। अ बुक वॉज बीइंग रिटन बाय, क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।
ठीक है। और अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि मुझे ये सेंटेंस समझ में नहीं आया, या फिर आपके दिमाग में कोई दूसरा सेंटेंस चल रहा है ना, और आपसे नहीं हो पा रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, बताइए कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, मैं उसका आपको आंसर भी दूंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट की तरफ। पास्ट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला ये होता है सब्जेक्ट हेड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट वही सेम आगे आ जाएगा, इसमें जो हेड है वापस हम उसी को ही रखेंगे, रख दिया। अब हेड के बाद क्या लगाएंगे, इसमें हेड रखना, चाहे कैसा भी आ जाए सब्जेक्ट हमें हेड ही रखना पड़ेगा वापस। ठीक है, अब हेड के बाद क्या आ जाएगा, बीन लगाओ। हेड के बाद क्या लगाओगे, बीन, है ना। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमने सीखा था ना, हैज हैव के बाद पैसिव वॉइस में क्या आता है, बीन आता है। उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा, हेड के बाद भी बीन आएगा। और उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म वापस यही लिख देंगे अपन, है ना। थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे पड़ी है तो यही फॉर्म हम उठा करके इसको यहाँ वापस रख देंगे। फिर बाई और फिर सब्जेक्ट, वेरी इजी। अब इसके एग्जाम्पल देखो, यू हैड डन माई वर्क, यू हैड डन माई वर्क, पैसिव वॉइस क्या बनेगा, माई वर्क, माई वर्क हैड बीन, माई वर्क हैड बीन डन बाय क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है ना गाइस, तो इसमें सेम ही रखना होता है, याद रखना पड़ता है आपको, हेड के बाद में बीन लगाना है पैसिव वॉइस में। थर्ड फॉर्म आपको ऑलरेडी एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में दे रखी होती है। ठीक है, केवल आपको नया क्या करना है, केवल बीन लगाना है ना। हेड इसमें दे रखा होगा, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है हेड के अंदर, बीन आपको लगाना है, क्योंकि आपको पता है जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो बीन का यूज होगा और वही थर्ड फॉर्म आ जाएगी जो ऑलरेडी हमें मिली है। ठीक है ना गाइस, अब हम करते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं, वो है अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब विद आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। ये अगर आपको पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस के अंदर आता है और आपको बोले कि पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो ये गाइस सेंटेंस जो है वो इस प्रकार का जो फॉर्मूला होगा वो चेंज नहीं होगा। तो आपको उसमें लिख देना है या फिर जो ऑप्शन होगा उसके ऊपर टिक कर देना है, नो चेंज। ठीक है, तो इस प्रकार से गाइस ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, हैड बीन के बाद में अगर आईएनजी फॉर्म आए और उसमें केवल ऑब्जेक्ट तक हो या चाहे पूरा फॉर या सिंस प्लस टाइम तक भी क्यों न हो, याद रखना पड़ेगा इस प्रकार का सेंटेंस चेंज पैसिव वॉइस में नहीं होगा। ठीक है ना गाइस, आप इसकी अच्छे से मेहनत करें। नेक्स्ट क्लास में अपने फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे और भी इसके बारे में, और भी फ्यूचर के अलावा WH वर्ड वाले जो सेंटेंस होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अभी तक अपनी इसकी 2 क्लास और लगने वाली है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है या फिर कहीं पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप हमें बताइए गाइस, हम आपकी प्रॉब्लम को बिल्कुल सोल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।